Disclaimer: Simple Trading School shares content only for education. We are not SEBI registered advisors. Stock market trading is risky. We are not responsible for your profit or loss. So consult your financial advisor before investing. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल ट्रेडिंग स्कूल। चलिए जानते हैं आज एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में जो मार्केट में आपको एक कंसिस्टेंसी रिटर्न बना के देगा। वो इंडिकेटर क्या है और कैसे काम करता है, एंट्री के बाद कितना टारगेट लेना चाहिए, तो उस सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर ये हमारा कस्टम इंडिकेटर है। एक नॉर्मल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, लेकिन इसको हमने ऐसा डेवलप किया है, वॉल्यूम के साथ इसको कंबाइन कर दिया है। वॉल्यूम के साथ कंबाइन करने का फायदा क्या हुआ, जब भी वॉल्यूम स्ट्रांग होता है, सुपर ट्रेंड का कलर आप अगर आप देखोगे, यहाँ से मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ तो आपको क्लियर थोड़ा दिखाई देगा। जब भी सुपर ट्रेंड का ये चेंज होता है, मतलब उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका फिलिंग जो है वो ग्रीन में हो जाता है। और जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता है, जैसे इस जगह पे वॉल्यूम कम हो गया तो ये क्या हो गया, हल्का ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब लाइट ग्रीन। और ये मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया कि व्हाइट हो गया। व्हाइट का मतलब क्या है, वॉल्यूम अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। उस हिसाब से जब भी सेल का पोटेंशियल बनता है तो इस जगह में क्या होगा, सेल का साइड में जो वॉल्यूम है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे लाल कलर का कैंडल बना है, फिर भी सेल एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही रेड कलर एक्टिवेट हुआ एंड वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया एंड यहाँ पे मार्केट सेलिंग साइड में प्रेशर आ गया, जो कि एंड ऑफ द डे में मार्केट बना रहा था। ओके, अभी देखते हैं और कोई सेलिंग डे में कैसे काम करता है, बाइंग डे में कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट सबसे पहले बाइंग का प्रेशर दिखाया, यहाँ पे हल्का ग्रीन हुआ था, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया सुपर ट्रेंड, लेकिन बाद में फिर से ग्रीन में कन्वर्ट होके एंड फाइनली ऊपर की तरफ चला गया। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड को बहुत इजीली हेल्प करता है। ओके, और सबसे बड़ी बात ये, इसके साथ दो दो इंडिकेटर और एक मतलब एक और इंडिकेटर मिक्स्ड है, दोनों को कंबाइन करके हम लोग ट्रेड करते हो। बेसिकली क्या होता है, जब भी बाय सिग्नल आता है आपको हमेशा बाय करना है, बाय सिग्नल पे बाय कर लेना है एंड टारगेट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम सेल का सिग्नल बना था, यहाँ पे टारगेट आके हिट हो गया एंड अगेन यहाँ पे भी सेल का सिग्नल बना था, टारगेट यहाँ पे जाके हिट हो गया। तो अगर हम इसको देखेंगे पीछे जाके ऑन एन एवरेज, मैंने इसका जो बैक टेस्टिंग किया हुआ है लास्ट 2 मंथ में, हम लोग देखते हैं लास्ट 2 मंथ में मुझे ये स्टॉप लॉस का जो एक्चुअली मेरे फेवर में जो ट्रेड मिला है, ऑलमोस्ट 18 ट्रेडिंग सेशन में हमको प्रॉफिट हुआ है और 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब साइडवेज मार्केट हो गया था और उसमें हम लोगों को स्टॉप लॉस नहीं लगा और प्रॉफिट भी नहीं हुआ, उतना लॉस भी नहीं हुआ। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत जाके देख लेते हैं कितना ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट हुआ था। दिस इज प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिटेबल, इसमें भी प्रॉफिट हुआ था। ओके, देन और पीछे चलते हैं, इसमें प्रॉफिट हुआ था, इसमें प्रॉफिट हुआ था एंड यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन एंड ऑफ द डे में हुआ था। ओके, देन इसके पीछे यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था एंड यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था एंड इस जगह पे भी प्रॉफिट हुआ था। दोनों साइड टारगेट दिया था मार्केट ने एंड यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको प्रॉफिट बना के देगा और ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट बना के देगा। मैं स्टॉप लॉस का भी दिन भी दिखा देता हूँ, तो स्टॉप लॉस का दिन में कैसा मार्केट बिहेव करता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, देखो बाइंग सिग्नल तो दे दिया, स्टॉप लॉस तो हमारा हिट नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, पूरा दिन साइडवेज हो गया। जो लोग ऑप्शन बायर है उनके लिए तो ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद ये लॉस में कन्वर्ट हुआ क्योंकि इसमें पूरा दिन साइडवेज हो गया था मार्केट। यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, मतलब ये हल्का प्रॉफिट हम लोग मानेंगे, लेकिन कंसिडरिंग टारगेट हिट नहीं हुआ तो ये लॉस, यहाँ पे लॉस, 2 दिन कंटिन्यूस लॉस हुआ था। 2 दिन कंटिन्यूस लॉस होने के बाद मार्केट ने फिर टारगेट दिया। तो ऐसा नहीं कि हमेशा आपको ये लॉस कराएगा कि हमेशा आपको प्रॉफिट कराएगा। मार्केट में कंसिस्टेंसी एक चीज़ होता है, हम लोग जब कोई सेटअप फॉलो करते हैं उसको हर दिन करना होता है। ऐसा नहीं एक दिन प्रॉफिट बना लिया तो मैं बना लिया, दूसरे दिन लॉस हो गया तो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करूंगा। आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। इस दिन देखिए आपको लॉस हुआ है, इस दिन देखिए आपको लॉस हुआ है, 2 दिन आपका स्टॉप लॉस बना। मार्केट साइडवेज होता है तो मार्केट लॉस में हो जाते हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होकर जाता तो हमको 2-2, 3 टारगेट मिला, सिंस से गैप अप ही हो गया, इसकी वजह से हमको एक टारगेट मिला। तो पोजीशन साइजिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये सब हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से सिखाएंगे। और
मार्केट साइडवेज कब हुआ, दो बार अच्छे से टारगेट देने के बाद पीछे यहाँ पे दो टारगेट, मतलब यहाँ पे एक दो टारगेट, यहाँ पे एक दो तीन टारगेट, तीन टारगेट देने के बाद 2 दिन साइडवेज जो ऐसे होते हैं। तो साइडवेज डेज को कैसे पहचानना, ये लोग आराम से आप लोग पहचान पाओगे। फिर भी अगर मैं खाली इंडिकेटर को फॉलो करूँ ना, 60 डेज में 40 ट्रेडिंग सेशन होता है। 40 ट्रेडिंग सेशन में से ऑलमोस्ट 28-30 ये आपको प्रॉफिट में दे देगा। 28-30 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिट में देगा एंड ऑलमोस्ट मतलब 28 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिट एंड 12 ट्रेडिंग सेशन लॉस। ये लॉस को भी हम लोग अगर कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम लोग हेजिंग कर लेते हैं। हेजिंग कैसे करेंगे ये हम लाइव मार्केट में सिखाते हैं। कम कैपिटल में कैसे हेजिंग करें। अगर आप ऑप्शन बाय भी करते हो, इवन आफ्टर ऑल द स्टॉप लॉसेस, मान लो 28 ट्रेडिंग डेज में आपको प्रॉफिट हुआ, 12 ट्रेडिंग डेज में आपको लॉस हुआ, इसमें से आप निकाल लो 16 ट्रेडिंग सेशन, 16 ट्रेडिंग सेशन में आपको प्रॉफिट हुआ। 16 ट्रेडिंग सेशन में से अभी हम लोग देख लेते हैं ऑन एन एवरेज निफ्टी का क्या रहता है। एक लॉट निफ्टी का एक लॉट रहता है 75, ओके 75 इंटू आप 16 ट्रेडिंग सेशन, और एक ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो टारगेट रहता है 50 पॉइंट्स का रहता है। मतलब 800 पॉइंट हमने कमाया, 800 पॉइंट का आधा कर लीजिए, 400 बनता है, और प्रीमियम डीके करके आप 300 भी कर सकते हैं। 300 इंटू 75, ये आपका 22,500 रुपये रफली आपका इनकम हुआ। अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हो, अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हो तो 40 ट्रेडिंग सेशन में 2 महीने में आपका इनकम 22,500 तक आराम से हो सकता है। और 22,500 के लिए कितना कैपिटल लगा, 22,500 के लिए अभी आप जोड़ लीजिए, ऑन एन एवरेज निफ्टी का एक लॉट 100 रुपये के आसपास आता है, इंटू 75, तो ये कितना बन गया 7,500। आपका रफली 7,500 का कैपिटल लगता है रफली, लेकिन आपके पास तो 50,000 रुपये होने चाहिए। फिर भी अगर मैं 7,500 का कैपिटल लेके चलता हूँ और उसको कंसिस्टेंटली एक ही सेटअप पे फॉलो करता हूँ, तो ऑन एन एवरेज 2 महीने में मेरा जो कैपिटल है, मेरा जो रिटर्न है, वो ऑलमोस्ट 22,500 तक आ जाएगा। ये अगर मैं एक लॉट पे करता हूँ तो आप सोचिए 50,000 कैपिटल में मैं एक लॉट के साथ करता हूँ तो इतना रिटर्न का पोटेंशियल बन सकता है बेस्ड ऑन सिंगल स्ट्रैटेजी। लॉजिक क्या है इसमें, आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है ब्लाइंडली, एंड मार्केट कैसा भी हो, वोलेटिलिटी हो, साइडवेज हो, मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रैटेजी आपके फेवर में ही काम करेगा। आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप इसको इस्तेमाल करके ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। अगर इंडिकेटर आपको चाहिए और सीखना है लाइव मार्केट में, हम लोग सिखाते भी हैं। ऑप्शन बाइंग का क्रैश कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। वी विल सी यू सून, सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।